आज वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान इजराइल युद्ध के बीच गुस्साई पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, ट्रंप और नेतन्याहू का पुतला फूका, सरकार पर भी साधा निशाना। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए दाखिल किया नामांकन, अमित शाह समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। सैन्य संघर्ष समाधान नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने की यूक्रेन और ईरान जंग रोकने की अपील, बोले संवाद एकमात्र तरीका। उतार चढ़ाव वाले दौर में दुनिया कॉम्प्रोमाइज्ड, पीएम की चुप्पी नहीं, मजबूत हाथ की जरूरत, बोले राहुल गांधी। सुप्रीम लीडर बनाए जाने के बाद खामेनेई के बेटे का जंग पर बड़ा बयान, मोज्तबा खामेनेई बोले अल्लाह के नाम पर ईरान के बहादुर लोगों को सलाम है जो कठिन समय में भी मजबूत है। शंकराचार्य बोले सीएम के पास 6 दिन का समय बचा है, गाय को राष्ट्र माता घोषित करें, हम पीछे नहीं हटेंगे, लखनऊ में फैसला लेंगे। अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग, कोलकाता दुबई फ्लाइट शुरू, स्पाइस जेट की यूएई से दिल्ली मुंबई के लिए 13 स्पेशल फ्लाइट, श्रीनगर लगातार 5वें दिन भी बंद। राजस्थान के युवक की ईरान के हमले में जान गई, क्रूड ऑयल टैंकर पर गिरी थी मिसाइल, 3 दिन से शव ढूंढ रही है एजेंसी। प्रधानमंत्री मोदी बोले इजराइल ईरान जंग जल्द खत्म हो, सैन्य संघर्ष किसी भी समस्या का समाधान नहीं, ईरान में अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई। ईरान इजराइल जंग को लेकर पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बोला हमला, बोले मोदी ने इस अवैध युद्ध की निंदा करने का नैतिक बल नहीं था और उन्होंने वसुदैव कुटुंबकम के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। नीतीश के ऐलान पर भड़के तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर साधा निशाना, बोले बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू कर रही है। अमेरिकी इजराइल हमले हमारे करीब पहुंचे, अखिलेश बोले भाजपा के किसी ने होठ सिल दिए या फिर इनका कोई पत्ता दबा है। जंग के बीच दुबई में फंसी लारा दत्ता वहां के हालातों की जानकारी दी, बोले हम इस जंग की शुरुआत से ही दुबई में है, पिछले करीबन 3 सालों से यूएई दुबई मेरे लिए घर जैसा रहा है, लेकिन मैंने काफी वक्त यहां पर बिताया है। भारत ने खामेनेई की मौत पर जताया शोक, विदेश सचिव ने कंडोलेंस रजिस्टर पर दिए हस्ताक्षर। यूएस इजराइल के ईरान पर हमलों की एआईएमपीएलबी ने की कड़ी निंदा, संयुक्त राष्ट्र से की अपील, कहा वो तुरंत प्रभावी और ठोस कदम उठाकर युद्ध विराम सुनिश्चित करे। ईरान मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने, राहुल गांधी के बयान पर सत्तारूढ़ पार्टी के नेता अमित मालवीय ने साधा निशाना, कहा पार्टी कर रही सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। मतुआ समुदाय को नागरिकता देने में केंद्र सरकार कर रही राजनीति, सीएम ममता बनर्जी ने लगाया गंभीर आरोप। रोहित पवार ने की उद्धव ठाकरे से मुलाकात, दिए अजीत दादा के विमान हादसे से जुड़े कई गंभीर सबूत। पिछले 3 वर्षों में बंगाल में मारे गए दूसरे राज्यों से ज्यादा मुसलमान, सामयिक भट्टाचार्य का बड़ा दावा। असम में कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका, 3 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, एमपी में खाली कुर्सियों के भरोसे कृषक कल्याण वर्ष, कृषि विभाग में 60% पद रिक्त। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को सीएम योगी ने दी अहम जिम्मेदारी, कहा क्रिकेट में नाम कमाया, अब सेवा के क्षेत्र में नाम कमाइएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र सभी के लिए महत्वपूर्ण, सभी को स्वास्थ्य की चिंता होती है, यूपी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ। सीएम योगी ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन, हवन में लिया हिस्सा कपिल देव और महेश शर्मा रहे मौजूद। युद्ध के बीच इजराइल में फंसे यूपी के 6000 मजदूर, सायरन बजते ही बंकर में घुस जाते हैं, मंत्री बोले मजदूरों की सुरक्षा हम करेंगे। संजय राउत ने की एनडीए की तारीफ, नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं और उनके बड़े राज्य की जिम्मेदारी राज्य और राष्ट्र के हितों में उनके हाथों में नहीं सौंपी जा सकती। दिल्ली के रिठाला में 50 झुग्गियां जलकर हुई खाक, इस हादसे में 2 लोगों की जान गई, साथ ही साथ आग में फंसे होने से दर्दनाक मौत हुई, दमकल विभाग ने शव को बाहर भी निकाला। दिल्ली में और भी सशक्त बनेंगी महिलाएं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम में महिलाओं और बेटियों के विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का किया शुभारंभ। इंग्लैंड से वापस आएंगी 500 साल पुरानी खास मूर्ति, तमिलनाडु के मंदिर में होगी स्थापित। चेन्नई में पूनमल्ली हाई रोड पर एक तेल की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बीच नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा टीएमसी पूरे बंगाल में गुंडा राज चला रही है, टीएमसी जाने वाली है। ईरान इजराइल जंग के बीच सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ईरान में हुई मौतों पर गहरा दुख और संवेदना भी जताई। नीतीश कुमार को लेकर सपा के सांसद जावेद अली का हमला, बोले नागिन अपने बच्चों को खा जाती है और भाजपा सहयोगियों को। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों पर कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर। शाहजहांपुर में अभिनेता राजपाल यादव ने अपने गांव में मनाई होली, ग्रामीणों के साथ किया डांस।
राज्यसभा का टिकट ना मिलने पर छलका कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का दर्द, बोले मैं निराश तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा कि स्वाभिमान राजनीति में बहुत महंगा होता है, उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। सचिन के बेटे की शादी में धोनी और अमिताभ पहुंचे, मुकेश अंबानी, जय शाह भी शामिल हुए। अर्जुन ने बिजनेसमैन रवि घई की पोती के साथ फेरे लिए। बंगाल में वोट देना लोगों की जान के लिए खतरा, सीएम थामी बोले एसआईआर में फर्जी वोटर हटाने से घबराई दीदी, योजनाओं पर उठाए गंभीर सवाल। प्रियंका गांधी छुट्टियां मनाने पहुंची शिमला, छराबड़ा में अपने घर पर ठहरी, कुछ दिन बाद दिल्ली लौटेंगी, सुरक्षा बढ़ाई गई। काला चश्मा इतना क्यों भाया है, सीएम योगी का वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव ने कसा तंज। नीतीश के नामांकन से पहले पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं का मचा बवाल, मंत्री सुरेंद्र मेहता पर हुआ हमला। नीतीश कुमार ने किया सीएम पद छोड़ने का ऐलान, कहा राज्यसभा सांसद बनना मेरी इच्छा थी। सिर्फ सेना के बल पर मुद्दों का हल नहीं, फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले प्रधानमंत्री मोदी। मिडिल ईस्ट संकट के बीच एमपी सरकार अलर्ट, नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन से मिलेगी सीधी मदद, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा और संवेदनशील कदम उठाया। ईरान इजरायल युद्ध का जिक्र कर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा जब पूरी दुनिया में अव्यवस्था, शांति, अराजकता का वातावरण है, लेकिन भारत पर्व का आनंद ले रहा है। बड़ौत में सर्व समाज ने किया यूजीसी कानून का विरोध, बैठक में सरकार से पुनर्विचार की मांग की, कहा जन जागरूकता अभियान की तैयारी है।